तुझे जॉन सीना ऑन माइक कोडी रोड से दबरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रिपल एच का उन पर कोई प्रेशर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे WHG। मंडे नाइट रॉ हो चुकी खत्म और गाइस आज जॉन सीना बैक डाउन कर गए। इसके अलावा दोस्तों सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का परखच्चा उड़ा दिया सीएम पंक ने। मेन इवेंट में दोस्तों हमें एक फैटल 4-वे कंफर्म होते हुए नजर आ रहा है मेनिया के लिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहेगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। यहाँ दोस्तों रॉ की शुरुआत हो चुकी है। ग्लास्को से सबसे पहले देखने को मिल रहे हैं दोस्तों जॉन सीना नई टी शर्ट के साथ में, लेकिन दोस्तों वही एटीट्यूड। और आज दोस्तों उन्होंने कोडी रोड से ज्यादा हम लोगों को फिर से रोस्ट किया। जॉन सीना आते हैं और जॉन सीना को तगड़े वाली बू सुनने को मिलती है। सीना कहता है समथिंग ऑन योर माइंड, सिम्स लाइक देयर समथिंग यू वांट टू से टू मी। जॉन सीना लोगों से पूछते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। सीना को एफ यू सीना के नारे सुनने को मिलते हैं। सीना कहते हैं नो वन इज सेफ। लास्ट वीक उन्होंने एक क्लूलेस किड को डिस्ट्रॉय किया और उसका उतरा हुआ चेहरा स्क्रीन पर डब्ल्यू वालों ने पोस्ट किया और आप सब लोगों ने लाइक किया, आप सब लोगों ने लव किया। यहाँ दोस्तों वो उस बच्चे की बात करते हैं जो कि लास्ट वीक उन्होंने दोस्तों डिस्ट्रॉय किया था ऑन माइक और टॉक्सिक कहा था उसे। तो इस पर आ गए। सीना क्या कहते हैं कि द थिंग इज, अगर मैं ऐसा हूं तो आप लोगों की वजह से लोग यहाँ उन्हें बू देने लगते हैं और गाइज एफ यू सीना के नारे तेज हो जाते हैं। और उसके बाद सीना कहते हैं हुज वर्स, कौन ज़्यादा बुरा है, मैं जो कि रिंग में खड़ा यहाँ सच बता रहा हूँ या फिर आप सब लोग जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने प्रोफेनिटी वर्ड का यूज़ किया। और उसके बाद सीना क्या चीज़ कहते हैं। सीना कहते हैं कि मेरे ऐसे होने का रीज़न आप सब लोग हैं। और याद करो आज से कई साल पहले अप्रैल 2005 में मैंने स्पिनर टाइटल लाई थी आप सब लोगों के लिए। लेकिन गैस वॉट, अगर आप आज भी सर्च करोगे इंटरनेट पर आपको पता चलेगा उस समय कैसा रिव्यू उसका रहा था। लोगों ने उसे टॉय कहा, लिटरली लोगों ने उसे टॉय कहा। मैंने आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ बनाई, लेकिन आप लोगों ने उसे मेरा मिस्टेक बताया और अब इसका बदला मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रेसलिंग खराब कर दूंगा। आई एम गोना रूइन रेसलिंग फॉर ऑल। आगे दोस्तों सीना क्या चीज़ कहते हैं कि एट रेसलमेनिया वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और रिक फ्लेयर को फिर लोग भुला देंगे, क्योंकि वो उनका रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे लेकिन हम लोगों को फोर्स करेंगे एक नए टॉय बेल्ट के साथ रहने के लिए, क्योंकि ये वाली बेल्ट सीना लेकर जाने वाले हैं और अपने तरकश में जोड़ने वाले हैं। सीना दोस्तों बेसिकली ये बात कर रहे थे यहाँ कि वो चैंपियनशिप जीतेंगे और उसके बाद इस चैंपियनशिप को घर पे रख देंगे और हम सब लोगों को एक टॉय बेल्ट देकर जाएंगे। सीना कहते हैं इस टाइटल को वो लेकर जाने वाले हैं, कोडी रोड्स का तख्ता पलट वो करने वाले हैं। और इसी के साथ वो एक और लाइन कहते हैं कि WWE से वो रिटायर होंगे अलॉन्ग विद दिस चैंपियनशिप। तो यहाँ कहीं ना कहीं जॉन सीना ने काफ़ी बड़ी बात कर दी थी, जिस पर कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिलती है। कोडी रोड्स आते हैं और कोडी को काफ़ी तगड़ा चैंट मिलता है। और कोडी रोड्स क्या चीज़ कहते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं यू आर गोइंग टू टेक दिस अवे फ्रॉम देम, डोंट यू नीड टू टेक अवे फ्रॉम मी फर्स्ट। यानी कि तुम कह रहे हो कि ये टाइटल लेकर तुम चले जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले तुम्हें इसे मुझसे लेना तो पड़ेगा ना। इस पर दोस्तों एक तगड़ा चैंट सुनने को मिलता है कोडी का। कोडी कहते हैं कि द मिस्टेक इज सेइंग व्हाट यू जस्ट सेड, यानी कि गलती ये है कि तुमने जो कुछ कहा इन प्यारे लोगों से, जबकि मैं इस बिल्डिंग में हूँ, तुमने इन लोगों को रोस्ट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। कोडी आगे क्या चीज़ कहते हैं। कोडी कहते हैं कि यू आर सेइंग कि तुम्हारी पूरी जो टाइमलाइन है, जो प्रोफेशनल रेसलिंग की तुम बात कर रहे हो, कि तुम्हारे हाथों में है। और द थिंग इज कि अगर तुम चाहते हो कि ये टाइटल तुम लेकर जाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जिसके बाद उन्होंने टाइटल नीचे बिछा दिया, अपने जो कमीज रहता फाड़ दिया। जॉन सीना को लिटरली दोस्तों ने ललकार दिया था वहाँ और ये चीज़ कही कि दम है तो ले जा। लेकिन गाइस सीना क्या करते हैं, सीना वहाँ से बैक डाउन कर जाते हैं और सीना को दोस्तों जाते वक्त कोडी फिर से सुना देते हैं। यहाँ सीना बीच में एक्टिंग भी करते हैं वापस आने के, लेकिन वापस नहीं आते हैं। और कोडी क्या चीज़ कह देते हैं कि राइट नाउ आई नीड यू टू सी मी, यानी कि इस वक्त तुम्हें मुझे देखना चाहिए, ढंग से देखना चाहिए। द चैम्प इज़ नो लॉन्गर स्टैंडिंग देयर, यानी कि चैम्प वहाँ खड़ा नहीं है। द चैम्प इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ दिस रिंग। एंड जो तुम जा रहे हो, ये चीज़ देखो कि तुम खाली हाथ जा रहे हो और ऐसे ही तुम खाली हाथ WWE से भी विदा होंगे।
यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों कोडी रोड्स ने काफ़ी तगड़ी बात कर दी थी, जिस पर सीना ने कुछ नहीं किया। और मुझे दोस्तों पर्सनली इस एंगल में ऐसा बिलीव आया, ऐसा फील आया कि सीना चाहते तो माइक पर दोस्तों कोडी रोड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। सीना को माइक पर दोस्तों कोई नहीं पकड़ सकता, एक दो सुपरस्टार जो कि उनके लेवल के हैं माइक पर, लेकिन कोडी रोड्स तो बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा फील आया दोस्तों कहीं ना कहीं सीना रोड्स के और जो ये सिनारियो चल रहा है इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। और गाइस कहीं ना कहीं ट्रिपल एच का प्रेशर है सीना के ऊपर, वरना सीना दोस्तों यहां माइक पर डिस्ट्रॉय कर सकते थे कोडी को। आपको क्या ऐसी फील आई, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगले सेगमेंट। इसके बाद जो अगला सीन था गाइस काफी क्रेजी था। जे उसो ने अपना मिस्ट्री पार्टनर रिवील करना था, जो कि नन अदर देन हमारे जिमी उसो थे। तो जिमी उसो दोस्तों हम लोगों को देखने को मिले हैं लिटरली 1.5 साल के बाद। लास्ट टाइम दोस्तों इन्होंने सोलो एंड रोमन को पिन किया था जब इन्होंने टीम बनाई थी। और गाइस आज रॉ में देखने को मिले अगेंस्ट वॉलर एंड थ्योरी। मैच को 1D लगाकर ये जीते। और गाइस काफ़ी पुरानी यादें जो थी वो ताज़ा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये मैच, लेकिन मैच के बाद जो कुछ हुआ ज़्यादा शॉकिंग था। मैच के खत्म होने बाद गंतर ने अटैक करने की कोशिश की। पहले तो जिमी को टेक डाउन करते हैं, फिर मारने लग जाते जे को। जे उठकर दोस्तों स्पीयर को जाते, लेकिन फिर से दोस्तों गिर जाते हैं, फिर से उनसे बॉच हो जाता है। और गंथर दोस्तों ने टेक डाउन करने लगते हो तो भला हुआ जिमी का, जिन्होंने चेयर उठा ली, जिस पर गंथर को बैक डाउन करना पड़ गया। यहाँ जिमी ने जे को बचा दिया। जिसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज जिमी उसो का सेगमेंट देखने को मिलता है। काफ़ी ह्यूज सेगमेंट ये था। जिमी जे से बात करते हुए नजर आते हैं। और गाइज यहाँ वो क्या चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं जे तुम्हें चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना होगा। लास्ट वीक तुम मीम मटेरियल बन गए थे सोशल मीडिया के ऊपर। अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम रेसलमेनिया नहीं जीतने वाले हो। और ये जे उसो रेसलमेनिया जीत भी नहीं सकता है, जिस पर जे को गुस्सा आ जाता है, वहाँ से जाने लगता है। जिमी हाथ पकड़ लेते हैं। ये जे रेसलमेनिया नहीं जीत सकता, लेकिन वो जे जीत सकता है जिसने रॉयल रंबल जीती है। वो जे ज़रूर जीतेगा जिसने रोमन रेंस को हरा रखा है। सो जिमी को अचानक से आवाज़ सुनाई दी थी गंथर की। गंथर गैलरी में टहल रहे थे, वहीं उन्हें पकड़े थे और ये चीज़ कहते हैं कि नेक्स्ट वीक वो उनसे फाइट करना चाहते हैं। गंथर मुस्कुराते हैं, जिमी को गुस्सा आ जाता है और जिमी ने ऐसा थप्पड़ जड़ा, मैंने तो नहीं देखा दोस्तों डब्ल्यू में किसी ने इतनी जोर के थप्पड़ मारा हो। गंथर के दोस्तों बिल्कुल चेहरे से हंसी जितनी भी थी गायब होगी, लेकिन फिर से वो मुस्कुराने लग जाते हैं जब जिमी वहाँ से चल जाता है। नेक्स्ट वीक होने वाला है जिमी उसो वर्सेस गंथर मंडे नाइट रॉ में। काफ़ी क्रेजी वाला सीन रहेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। बात कर ली जाए दोस्तों इस मैच के कंफर्म होने के बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है एल ग्रांडे अमेरिकानो का दोस्तों एक तरीके का टीज़र। और एआई की मदद से दोस्तों चैड गेबल ने ये टीज़र बना रखा था, काफ़ी फनी था। और इसे देखकर दोस्तों जो हमारे अपने रे मिस्टीरियो है और ड्रैगन लियो मिलते हैं एडम पेयर्स से जाकर, वो कहते हैं कि ये चैड है। और इस पर दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं वो भी जानते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को वहाँ चैड गेबल आते हुए नजर आते हैं। चैड गेबल कहते हैं कि आज वो बीमार है, तो ऐसे में ड्रैगन ली से फाइट नहीं दे सकते, लेकिन उनकी जगह पर एडम पेयर्स डाल सकते हैं नए लूचाडोर को, यानी कि ग्रांडे अमेरिकानो को। जिस पर दोस्तों ड्रैगन ली कहते हैं कि वो जानते हैं कि चैड वो तुम ही हो, मैं जानता हूँ चैड वो तुम ही हो, लेकिन मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। इन द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है रैक्वेल वर्सेस लायरा वोल्किरिया। दोस्तों आईसी टाइटल इसमें शायद से दांव पर था। मैच में दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो लायरा वोल्किरिया है वो गाइस जीत पाती उससे पहले ही लिव एंड रैक्वेल ने अटैक कर दिया वहाँ दोस्तों। फिर बेली ने आकर दोस्तों सेव किया है। स्कॉटलैंड में बेली को काफ़ी अच्छा पॉप मिला है, बेली ने लायरा वोल्किरिया को बचा दिया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है वो है एडम पेयर्स रिंग में। एडम पेयर्स आते हैं रिंग में और साफ करते हैं कि जो रिया रिप्ली है वो रेसलमेनिया के मैच का पार्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बेबुनियाद थी जो लास्ट वीक हुई, रिया ने बिना बात के वहाँ साइन वाइन किया है। और जो मैच है वो अभी के लिए इयो स्काई वर्सेस बियांका ही है। इस पर इयो स्काई आती है, इयो स्काई कहती है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मैच ट्रिपल थ्रेट बने या फिर सिंगल, वो रिया रिप्ली एंड बियांका को एक मैच में टेक डाउन करने के लिए रेडी है। बियांका आती है, बियांका उल्टा कहती है। बियांका कहती है कि उन्हें सिंगल मैच ही चाहिए और रिया रिप्ली डिजर्व नहीं करती है, उन्होंने चेम्बर जीता है। इस पर दोस्तों हम लोगों को रिया रिप्ली की एंट्री देखने को मिलती है जो बियांका से फेस ऑफ करती है। फिर से दोस्तों इन्होंने ईओ स्काई को चपेट मार दी दोनों ने और वही सीन बन गया। एडम पेयर्स क्या चीज़ कहते हैं, एडम पेयर्स कहते हैं कि वो इस परेशानी से, इस पूरी की पूरी झंझट से परेशान आ चुके हैं और वो क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीक मैच बना देते हैं दोस्तों ईओ स्काई का रिया रिप्ली के साथ में। और गाइज इसके अंदर जो जीतेगा ऑब्वियसली दोस्तों वो रेसलमेनिया जाएगा, ये चीज़ वो कहते हैं। जिसके बाद इन तीनों में ब्रॉल मच जाती है। इस बारी की ब्रॉल में दोस्तों बियांका ब्लेयर ने बाजी मार ली, जहां ईओ स्काई को बीएफटी लगाती है बाहर पड़ी हुई रिया रिप्ली के ऊपर। तो गाइज इस वीक बियांका स्ट्रॉन्ग लगी,
हम लोग देख रहे हैं दोस्तों डॉम को, जो कि जाकर पेंटा से मिल रहे हैं, और यहाँ दोस्तों पेंटा को वो जजमेंट डे ज्वाइन करने को कहते हैं, लेकिन पेंटा दोस्तों पिस्ड नजर आते हैं। बियांका ब्लेयर दोस्तों जाकर मिल रही है बैक स्टेज दोस्तों एडम पेयर से, जो कि अभी अभी द न्यू डे को लताड़ कर भगाए हुए थे, क्योंकि द न्यू डे दोस्तों डिमांड करी थी मैच की एटमेनिया, तो उन्होंने नहीं दिया, तो गुस्से में थे एडम पेयर्स। वहाँ आ जाती है बियांका, और बियांका ब्लेयर कहती है कि ये क्या हो रहा है एंड ऑल, वो नहीं चाहती ये सब हो, लेकिन एडम पेयर्स कहते हैं कि तुम इस मैच को सामने से देखोगी, गेस व्हाट, तुम इस मैच के अंदर रेफरी होने वाले, तो स्पेशल गेस्ट रेफरी होगी बियांका इस मैच में, जो कि ईओ स्काई एंड रिया रिप्ले के बीच में होने वाला है। एल ग्रांडे अमेरिकानो की हो चुकी है एंट्री, और गाइस ड्रैगन ली का दोस्तों इन्होंने बिल्कुल चरखा बना दिया। ड्रैगन ली मैच में काफी अच्छा कर रहे थे, मैच काफी अच्छा जा रहा था सच्ची बात बताऊं, लेकिन उन्होंने ड्रैगन ली का एक जगह पर मास्क ही निकाल दिया, जिस पर ड्रैगन ली अपने चेहरे को छुपाने लग रहे थे, और गाइस एल ग्रांडे अमेरिकानो ने दोस्तों वहां एंगल लॉक लगा दिया, मैच को जीत लिया। मेन इवेंट बिगन हो चुका है, और गाइस मेन इवेंट था पेंटा वर्सेस ब्रॉन, टाइटल ऑन द लाइन। क्या ही बात बताऊं, मैच की एंडिंग इस तरीके से हुई, कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत कुछ पता चल रहा है। मैच में दोस्तों पेंटा काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन एंड में दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और पीटने लग रहे थे पेंटा को। वहाँ दोस्तों आ जाते हैं डॉम, जो कि मदद के लिए आ रखे थे पेंटा की, लेकिन जब वो देखते हैं कि पेंटा पिटने लग रहे हैं, डॉम ने इंटरफेरेंस कर दी अलॉन्ग विद कार्लिटो, कैंटी बजा दी रेफरी ने, क्योंकि डॉम ने रेफरी के सामने पीटना स्टार्ट कर दिया ब्रॉन को। मैच थ्रो हो गया, और उसके बाद दोस्तों पीटने लगते हैं। हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर फिर से खड़े होने की कोशिश करते हैं, वहाँ फिन बैलर भी आ जाते हैं, फिन बैलर पीटने लग जाते हैं चेयर के साथ ब्रॉन ब्रेकर को। ये चेयर दोस्तों उन्होंने डॉम को पकड़ा रखी थी, डॉम मारे थे, डॉम के दिमाग में ऐसा आया कि मैं पेंटा को देता हूँ, क्योंकि पेंटा तो हमें ज्वाइन कर ही रहा है। पेंटा ने दोस्तों चेयर ली, उल्टा डॉम को पकड़ाई और सुपर किक कर दी दोस्तों चेहरे के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों फिन बैलर चढ़ जाते हैं पेंटा के ऊपर, और सारे सुपरस्टार पेंटा को फोकस बना लेते हैं। और यहाँ दोस्तों फिन बैलर ने कुडोग्रा भी लगाया पेंटा को, और रॉ कुछ इस तरीके से खत्म हुई कि फिन बैलर बीच में खड़े और साथ में उनके जजमेंट डे के मेंबर। तो गाइज ये जो फैटल 4 वे है, ये मुझे लग रहा है जो कि हो सकता है दोस्तों पेंटा, ब्रॉन ब्रेकर, फिन एंड डॉम के बीच में। अभी के लिए तो दोस्तों सब कुछ सही चल रहा है जजमेंट डे में, लेकिन मुझे लगता है जल्द इनके बीच में फूट पड़ेगी और गाइज एक फैटल 4 में तब्दील हो जाएगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब असली मेन इवेंट की, तो गाइज आज के मंडे नाइट रॉ का जो असली मेन इवेंट था वो था हमारे सीएम पंक का प्रोमो। तो गाइस सीएम पंक का प्रोमो भी हम लोगों को देखने को मिला मिड जैसे में, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर सीएम पंक ने बहुत सी पास्ट की चीजें जो है वो गाइस डिस्कस की है। तो सीएम पंक आते हैं, जहां दोस्तों सीएम पंक के नाम की चैन लग रही थी, सीएम पंक आते हैं और सीएम पंक दोस्तों सबसे पहले ये चीज कहते हैं कि आई एम अ लिटिल पिस्ड ऑफ, यानी कि मैं थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हूँ, थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ, जेट लैग हो रखा है मेरे को, लेकिन मैं जब एरिना में एंटर हुआ तो कैसे भला मेरा मूड ऑफ हो। आप लोगों का सपोर्ट ही कुछ ऐसा है जिस पर चैंट सुनने को मिलती है सीएम पंक की फिर से, और ये चीज़ कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें इस कंपनी में चेंज हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें सेम ही रही, जैसे कि मेरा बच्चों के साथ काम करना। और यहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं जो सेथ एंड रोमन है उन्हें बच्चा कह दिया, और ये दोस्तों एक तरीके का थ्रोबैक है। सीएम पंक दोस्तों आप जानते हैं ईडब्ल्यू के अंदर भी काफ़ी यंग टैलेंट्स के साथ लड़ रहे थे, तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने यंग टैलेंट बता दिया सेथ एंड रोमन को, यानी कि खुद से कम एक्सपीरियंस। आगे दोस्तों सीएम पंक क्या चीज़ कहते हैं, सीएम पंक ये चीज़ कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें पर्सनल हो चुकी है उनके और दो और लोगों के बीच में। ये दो शख्स जो है इन्हें आप भली भांति जानते हैं, एक है रोमन और एक है सेथ रॉलिंस। आगे वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस का सीन तो कुछ ऐसा है कि जब मैं कंपनी में लौटा उसे जेलस फील हुआ, उसे पता नहीं क्यों मैं बुरा लगा, शायद से इसलिए क्योंकि अब मैं वापस आ चुका था और उसने जितनी भी मेहनत की थी उस पर पानी फिर गया था क्योंकि मैं उसका स्पॉट लेने वाला था, तो शायद से उसे तब से ही मुझसे प्रॉब्लम है, तब से उसने चीज़ें पर्सनल बना रखी है। दूसरा शख्स है रोमन रेंस जिसने मुझ पर अटैक किया, यहाँ दोस्तों उन्होंने वी द वन का साइन भी बनाया। दूसरा है रोमन रेंस, और आई एक्नॉलेज द फैक्ट कि उसने मुझ पर जो अटैक किया वो लाजमी था, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जो वाइज मैन है वो सिर्फ उसका ही नहीं है। जिसके बाद उन्होंने स्क्रीन को देखते हुए आंख भी मारी। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ सीएम पंक जो है आग लगा रहे हैं पॉल हेमन एंड रोमन के बीच में। आगे दोस्तों वही चीज़ कहते हैं कि शायद से उसने इसीलिए चीज़ें पर्सनल बना रखी है, उसे भी मैं देख लूँगा। नाइदर ऑफ देम, यानी कि दोनों में से किसी ने भी उन्हें डिफीट नहीं किया है एक दूसरे की हेल्प के बावजूद, यानी कि हेल्प लगी है तभी वो मुझे हराने में कामयाब रहे दोनों को दोनों। एंड
ऐसा है कि तुम कभी भी अपने दम पर मुझे हरा भी ना पाओगे। सीएम पंक आगे ये चीज कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बिजनेस में लेकर आया था। ये जो लाइन थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आज की मंडे नाइट रॉ की। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बिजनेस में लाया था तुम दोनों को, एंड आई कैन नॉट वेट टू बी द मैन हु टेक्स यू बोथ आउट ऑफ इट। यानी कि मैं ही तुम्हें बिजनेस में लाया था और मैं ही तुम्हें इस बिजनेस से बाहर करूंगा। तो यहां दोस्तों सीएम पंक का प्रोमो खत्म होता है और बेस्ट इन द वर्ल्ड दोस्तों ये चीज भी बताते हैं नेक्स्ट वीक, यानी कि दोस्तों ये जो अपकमिंग वीक है इसमें दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उनके साथ यानी कि रोमन के साथ एंड सेथ रॉलिंस के साथ वो होने वाले लंदन में, जहां दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और यहां उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि ये जो पाथ है उनका, जो चीज़ चाहते हैं कंपनी से दोस्तों बेसिकली यही चीज़ चाहते हैं कि उन्होंने टाइटल जीतना है। इसमें ये जो सीएम पंक के सामने जो सेथ एंड रोमन है ये सिर्फ रोड़े हैं। सीएम पंक ने इन दोनों को रोड़ा बताया है उनकी जर्नी में और इन रोड़ों को वो पार करने वाले हैं। और जो ये लाइन कही ना उन्होंने काफ़ी सॉलिड थी। आपको दोस्तों बता दूं कि सीएम पंक वो शख्स है जिन्होंने शील्ड का आइडिया दिया था। और गाइज आप जानते हैं शील्ड की वजह से ही रोमन एंड सेथ मशहूर हुए कंपनी में दोस्तों, उन्हें इतनी ख्याति मिली। तो गाइज सीएम पंक कह रहे हैं कि जिन्हें मैं कंपनी में लाया हूं इन दोनों को मैंने ही कंपनी में लाया और इन दोनों को मैं ही बाहर करूंगा। तो काफ़ी क्रेजी सीन बन चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों कौन जीतेगा इस पर्टिकुलर मैच को, जो कि अब रेसलमेनिया के लिए कंफर्म होते हुए नजर आ रहा है? सेथ जीतेंगे, सीएम पंक जीतेंगे या फिर जीतेंगे रोमन रेंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। रॉ दोस्तों ऑल इन एवरेज थी, इसे दोस्तों मैं 5 में से सिर्फ 3 स्टार दूंगा। आपके नहीं देंगे, मैं देखना चाहूंगा वीडियो आज कितनी थी। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ बखैर।